यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे पिछले प्रश्न पत्र जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीके के क्वेश्चन, जो आपको जीके में बेहतर और श्रेष्ठ बनाएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, शुरू करते हैं। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी गुलबदन? तो सही आंसर है बाबर की। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखिएगा और जो आपको सही लगे उसको मिलाइए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो जिला था मुगल शासन में उसको सरकार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो जो गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है, ये औरंगजेब जो था वो 10वें गुरु को क्या किया था? फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम पर रखा, कह रहा है जहरुद्दीन मोहम्मद जो था उसका नाम रखा शासक, मुगल शासक जब बना था तो जब बाबर जब बना तो इसका क्या नाम रखा? जहरुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है, बाबर नाम रखा, ठीक। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है कौन था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद में हुआ था, ठीक है, जिसे 3 महाखंड में बांटा गया है, वो फैजी था, ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के तो जामा मस्जिद शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें सही आंसर है अब्दुल रहीम खाना, ठीक है, जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा इसमें तथ्य है जो दिया गया है वो अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में सिद्ध कर में सहायक नहीं है? मतलब राष्ट्रीय सम्राट को नहीं दिखाता है। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऐसा बात नहीं है। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता थी। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, ये सही है। अकबर की धार्मिक नीति, ये सब सही था, केवल ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था। क्रिप्स मिशन आया था 1927 में, तैयार हुआ था 1928 में भारत आया था, ठीक है। लिनिथगो उस समय क्या था? वायसराय था। जो भारत में क्या चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार निर्वाचित हुए? तो बस एक ही बार, ठीक है, जो कर्नाटक में अध्यक्षता हुई थी उसी समय। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसमें सही आंसर है भगत सिंह ने क्या किया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया गया था? तो BR अम्बेडकर। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था, राउंड 4 राउंड में सम्मेलन हुआ था, उसमें तीनों में सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर।
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? B.R. अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी। ठीक है, आज़ादी 1947 हुई थी, उस समय J.B. कृपलानी अध्यक्ष थी INC की। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है उनको। जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान और भारत। तो रेड क्लिफ ने किया था, इन्हीं के नाम पर पड़ गया था रेड। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। जब वे हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तभी इन्होंने क्या किया था? हिंद स्वराज की स्थापना की। ये 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी, जिसके तहत 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी ने इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना किया था। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या होता है? तो जो भी किसान 1 हेक्टेयर से कम की जमीन रखते हैं उसे सीमांत जोन बोला जाता है, सीमांत जोत। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 जुलाई 30 वर्ष। और वही बैंकिंग की बात किया जाए, बैंकिंग में जो वित्तीय वर्ष होता है उसको क्या कब से कैलकुलेट किया जाता है? वित्तीय वर्ष। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, वित्तीय वर्ष कब से कैलकुलेट करते हैं? कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से। ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति, आप लोग बताइए गोल किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 3 प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न, एक प्रश्न ऊपर मैंने पूछा था। ठीक है, भारत में कृषि जोतों का उप विभाजन एवं उपखंडन किसके कारण होता है? तो कृषि जोतों का जो होगा वो संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास होगा, उत्तराधिकार का जब कानून लागू होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जो खेत होगा बड़ा सा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? तो कृषि में। ठीक है, कृषि में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो भारत है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं बता देता हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई ना दे। ठीक है, काम करिए पैसा बहुत कम ना के बराबर मिले, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। किस राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? तो सबसे ज़्यादा पटसन पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, पटसन जो बोरा नहीं होता है उसे कहा जाता है जूट। ठीक है, उसी को बोला जाता है पटसन। तो बस यहीं तक क्वेश्चन थे मेरे। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, और देखते रहिए टेम्पल रन बाय सौरभ यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।